Hello dear students and friends, I am JS Gill. Welcome to our YouTube channel Learn Squared. आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूँ जहाँ पर हमारा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है या इंजीनियर्स हैं बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। वो है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैथ्स इन इंजीनियरिंग, कि जो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है, राइट। सो ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स को ये लग रहा है कि वो मैथ्स स्किप करके और इंजीनियर बन जाएंगे, या मैथ्स स्किप करके कुछ फर्जी स्टोरी से किसी चीज़ को समझ के और उनका काम बनने वाला है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली बात करूँगा कि मैथ्स का क्या रोल है और उसको कैसे हमें समझना है, और क्या मैथ्स अनअवॉइडेबल है इंजीनियरिंग से। ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या इसको सरपास करके हम चल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में यूजुअली आता है, तो इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको समझना है कि इंजीनियरिंग है क्या। ठीक है, आप किताब उठाते हो, आप पढ़ते हो, जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ, आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो, आप पढ़ते हो फोरियर्स लॉ। अगर आप मैकेनिक्स पढ़ते हो, न्यूटन्स लॉ, आप लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी आप देखो, सो लॉज हैं, ठीक है, और बहुत सारा इक्वेशंस हैं। वो क्यों बना हुआ है? वो इसलिए बना है कि देखिए पूरा इंजीनियरिंग है क्या। अगर आप ध्यान से गौर फरमाओ, न्यूटन्स ने लॉज दिए, 3 लॉज दिए। उसमें एक लॉ है F = ma, राइट, न्यूटन सेकंड लॉ। तो होता क्या है इंजीनियरिंग में, वी सी अ फिजिकल वर्ल्ड, राइट। जो भी हमें अपने सराउंडिंग में दिख रहा है, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड, एंड व्हाट साइंटिस्ट ट्राई टू डू इज they try to do mathematical modeling of this real world whatever we see, right। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कितना फोर्स लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ऑल दोज थिंग्स जो हम पढ़ते हैं, दैट इज नथिंग बट द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, राइट। क्या हम हर प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडलिंग करने में अभी सक्षम है? द आंसर इज नो, वी आर नॉट, till now we are not capable enough to do mathematical modeling for everything। ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, समय के साथ मैथमेटिक्स में एडवांसमेंट हो रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सिस्टम को हम एक मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकें, राइट। जैसे फोरियर्स लॉ है, एक रॉड है मेरे पास, राइट, और उसमें एक गिवन टेम्परेचर डिफरेंस पे कितना हीट ट्रांसफर होगा, अगर मैं ऑब्जर्व कर सकता तो फोरियर लॉ का कोई ज़रूरत था? फोरियर लॉ आपको बताएगा कि एक गिवन डायमेंशन का अगर आपके पास रॉड है, गिवन मटेरियल का रॉड है, तो एक टेम्परेचर डिफरेंस पे कितना हीट ट्रांसफर होगा। आप फील नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, दैट इज वाई वी हैव फोरियर लॉ विद अस, राइट। तो आप ध्यान से देखें आप कर क्या रहे हैं। आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को यू आर डूइंग मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप यही इंजीनियरिंग है। आप एक बेंडिंग इक्वेशन पढ़ते हो, बेंडिंग इक्वेशन क्या है कि एक बीम पे लोड लगेगा तो उसमें कैसे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और उसका शेप क्या होगा, राइट। तो आपने तो पूरा एक बीम का मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया है ना, राइट। आप लाप्लास इक्वेशन पढ़ रहे हो, आपने क्या नाम है, 3 डायमेंशनल हीट डिफ्यूजन इक्वेशन पढ़ा। वो क्या है? 3 डायमेंशनल हीट डिफ्यूजन इक्वेशन क्या करता है? डिफरेंट सिचुएशन में एक बॉडी के अंदर टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा। अगर आप टेम्परेचर प्रोफाइल फील कर सकते, देख सकते, ऑब्जर्व कर सकते, तो मैथमेटिक्स का कोई यूज ही नहीं था। अगर हम हर चीज दिमाग से सोच सकते तो मैथमेटिक्स का कोई यूज नहीं था, राइट। सो मैथ्स, इंजीनियरिंग इज नथिंग बट मैथ्स, राइट। और बहुत लोग इस चीज को बहुत मिस इंटरप्रिटेशन के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, मैथ्स इज वेरी बोरिंग। भैया जब आपको आता नहीं है, आपके पास अकल नहीं है, तो मैथ्स इज बोरिंग। और दूसरे लोग ऐसे लोग क्यों बोलते हैं? दे थिंक मैथमेटिक्स इज अ कैलकुलेशन। नो, मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग। मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, एक सोचने का तरीका है, राइट। तो आप मैथमेटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग में हम कर ही क्या रहे हैं? पूरी इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप मैथमेटिकल तो मॉडल तैयार कर रहे हैं, सब कुछ मैथमेटिकल मॉडल आप पढ़ रहे हैं, तो आप बिना मैथ्स के कैसे काम कर सकते हैं? आप बिना कैलकुलस के
क्या नाम बिना कैलकुलस के आप सोम और एफएम और हीट ट्रांसफर पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। अब आप इसका तरीका ढूंढ लो दूसरा, नहीं मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं इसको पढ़ने के लिए, एक बेसिक चीज उठाया और उसको कुछ फर्जी स्टोरी बना के समझ लिया, तो वो तो सुनने में बहुत सही लगता है, लेकिन वो सच तो नहीं है भाई। झूठ सुन के आपको थोड़ी देर मजा आएगा, इल्यूजन क्रिएट होगा, आनंद, लेकिन जब आप प्रॉब्लम देखेंगे तो नहीं बनेगा। तो वो लोग जिनका मैथमेटिक्स वीक है, उन्हीं लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल नहीं डेवलप होता। तो आपको क्या करना है, क्या इससे बचा जा सकता है? क्या बिना मैथ सीखे हम इंजीनियरिंग में एक्सेल कर सकते हैं? द आंसर इज नो, हो ही नहीं सकता। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत पुअर है ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, देखो जो बिगिनर्स हैं, जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आजकल थोक के भाव इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं और थोक के भाव स्टूडेंट्स हैं। जैसे पहले ज़माने में बीए एक नॉर्मल डिग्री होता था, वैसे आजकल बीटेक एक नॉर्मल डिग्री है। और हर आदमी, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के लोगों को एडमिशन दे रहे हैं, उनको कुछ भी मैथ्स वगैरह नहीं आता। अगर आपको नहीं आता, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट ट्राई टू अवॉइड इट। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ्स आना चाहिए, इसके सिवाय आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं। आप एक सब्जेक्ट उठाओ, यू आर नॉट डूइंग, इन वन वर्ड आई एम सेइंग, यू आर डूइंग जस्ट द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यू कैन नॉट स्किप मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स से स्किप नहीं कर सकते। आप स्किप करोगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको मोमेंटली इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपको आ रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो जो लोग अभी बिगिनर्स हैं, लाइक सेकंड ईयर थर्ड ईयर, जो अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, आपको सबसे पहला सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहिए वो मैथ्स पढ़ना चाहिए। और मैथ्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सटेंसिवली यूज होती हैं, स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, और वो है कैलकुलस। आपको कैलकुलस बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आता है, यदि ऐसा आपको लगता है दैट यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप उस चीज़ को, जैसे आपको स्लोप नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ टेम्परेचर प्रोफाइल बनाना होता है उन्हें, कॉनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी और डबल डेरिवेटिव्स का क्या यूज़ है, स्लोप का क्या मतलब होता है, कुछ पता ही नहीं है। देन दे स्ट्रगल और बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है, राइट। आप इससे बच नहीं सकते, आप मैथ्स से बच ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, लाइक जो फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं, वो एक्सटेंसिवली मैथ्स ना पढ़ें, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। लेकिन आप जो चीज़ों आपको दिक्कत हो रहा है, जैसे स्लोप नहीं समझ में आ रहा है और डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उतनी चीज़ें जरूर देख लो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहला सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहिए वो मैथ्स है। तो आप, इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल दी एस्पिरेंट्स, डोंट स्किप दी मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स स्किप करके कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और सालों साल आपका टाइम वेस्ट। जो लोग क्या चाहते हैं, जल्दी जल्दी मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, इस प्रोसेस में वो प्रिपरेशन में ये सब फर्जीवाड़ा करते हैं, ठीक है। और आखिरी में उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, लोग 2-2, 3-3 साल तक बेरोजगार घूमते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंसियरली एग्जाम निकालना है, यू कैन नॉट स्किप मैथमेटिक्स, आपको मैथ्स पढ़ना है, बिकॉज इंजीनियरिंग में मैथ्स ही है। सो इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल द गेट एस्पिरेंट्स कि आप डेरिवेशंस और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक फंडाज हैं, उनको छोड़ के शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है ना, फर्जी स्टोरी, फर्जी फील, इन सब से बचें, नहीं तो आखिरी में आपका कुछ नहीं होगा और आप यहाँ ऐसे ही घूमोगे। और ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं फील द सब्जेक्ट। अरे क्या फील करोगे आप सब्जेक्ट बिना मैथ्स के? आप फील कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निकलेगा ही नहीं आपसे, राइट। इन सब चीज़ों से आप बहुत दूर रहें। लोगों को मैथ्स नहीं आता, उसको स्किप करने का वो जुगाड़ बना लिया एक फील द सब्जेक्ट, ठीक है। ये भी एक प्रकार का फील नहीं है, फ्रॉड है आपके साथ, जो आपको 1 साल बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे समझ में आएगा। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, आप उन लोगों से कंसल्ट करें जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं कि लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने पढ़ ही नहीं रखा है, आधा कंटेंट उड़ा दिया है, ठीक है ना। और फिर जो ऐसे स्टूडेंट फर्जी आते हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, और फिर वो आते हैं और फर्जी टीचर्स को बढ़ावा देते हैं, जो ये फर्जीवाड़ा ज़्यादा करते हैं। तो ऑल टुगेदर एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहाँ पे आप लूप से कभी निकल ही नहीं पाओगे, राइट। तो इस वीडियो में मैं यही आपसे कहूँगा कि मैथमेटिक्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स को अवॉइड करके आप जी नहीं सकते। मैथमेटिक्स इज़ नॉट बोरिंग। मैथमेटिक्स को मिस इंटरप्रिटेशन लोगों ने किया है कि मैथमेटिक्स बोरिंग है, क्योंकि वो कैलकुलेशन को मैथ समझ बैठे हैं।
एंड मैथ्स इज नथिंग बट अ वे ऑफ थिंकिंग। मैथ्स आपको एक सोचने का तरीका देता है और बिना मैथ्स के आप सक्सीड नहीं हो सकते। आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ इट। ठीक है, सो मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। अगर आप ढंग से बैठ के पढ़ते और समझते हो तो आपको मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट। सो यही मेरी सबसे आपसे सलाह है कि आप इस फील और ये सब चीज़ों के फर्जीवाड़े से बचें, राइट। और अपना जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडा हैं, उनको समझें। और इसमें इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत बार आपको सपने दिखाए गए होंगे कि आप 6 महीने में गेट टॉप करने वाले हो। कुछ नहीं होगा आपका, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं आता है। आप पढ़ लो तो हो सकता है साल भर में ना हो, 1.5 साल में आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आप यही फर्जीवाड़ा करते रहे तो 1.5 साल नहीं, आपका 5 साल तक कहीं कुछ नहीं होगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 साल से घूम रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक सही तरीका पढ़ने का मिला ही नहीं है। ठीक है, तो डोंट स्किप द मैथमेटिक्स। यही मेरा आप सबके लिए आखिरी मैसेज है। आई होप आप इससे सीखेंगे और रिपीटर्स से शिक्षा लेंगे कि वो कहाँ पे उन्होंने गलती किया है, जो आप फ्यूचर में ना करें। थैंक यू वेरी मच।